हेलो गाइस, कैसे हो आप सब। आप लोग हैरान हो रहे होंगे कि मैं एकदम से बोगी का सीन शूट कर रहा हूँ। हम लोग एक्चुअली आज ट्रैवल कर रहे हैं और अभी बोगी खाली है। हमने रिजर्वेशन करवाई हुई थी। हम लोग जा रहे हैं, मैं और मेरा कज़न, माता वैष्णो देवी कटरा। और ये है मेरा कज़न। हम लोग मस्ती मारते हुए और रात के डिनर के नाम पे छोले कुलचे खाते हुए जा रहे हैं। हम लोगों ने एट अ टाइम करवाई रिजर्वेशन और बस ये एग्ज़ाम स्पेशल ट्रेन, इसमें हमारी लकीली सीट्स मिल गई थी हमको। हम लोग जा रहे हैं अम्बाला टू जम्मू तवी फ्रॉम दिस ट्रेन। अम्बाला कैंट के स्टेशन से ज़्यादा टाइम नहीं लगा, रात के 3:30 हो रहे हैं और हम जम्मू तवी स्टेशन पे पहुंच गए हैं। और यहाँ स्टेशन एकदम खाली सुनसान है। बस जो ट्रैवलर्स हैं वही दिख रहे हैं जो अभी ट्रेन से उतरे हैं। ट्रेन से उतरते ही हम लोग अब बस के लिए देख रहे हैं कि यहाँ से बस पकड़ेंगे कटरा के लिए। और आ गए हैं हम लोग बाहर रेलवे स्टेशन से। यहाँ पे मिनी बसेस चलती हैं जो कि जम्मू तवी स्टेशन से कटरा लेके जाती हैं और अप्रॉक्सीमेट 2.5 घंटे का टाइम लग जाता है और पर पर्सन 100 रुपीज़ चार्ज करते हैं वो लोग। और बस हम लोग ये बस में बैठ गए हैं देखो। और यहाँ पे ये टनल आ रही है और आप लोग टनल का वीडियो एंजॉय करो। और हम लोग भी बहुत मस्ती मजाक करते हुए जा रहे हैं यहाँ से। और मैं सबसे आगे बैठा हूँ स्पेशली वीडियो बनाने के लिए। सो गाइस, कटरा पहुँचते ही हम लोगों ने सबसे पहले होटल लिया और रूम्स लेके हम लोग फ्रेशन अप हुए। और उसके बाद हम लोग निकल गए हैं चढ़ाई के लिए। सुबह सुबह 5:30 के अराउंड का टाइम हो रहा है और हम लोग चढ़ाई शुरू कर चुके हैं। जैसा कि आप लोग वीडियो में देख ही रहे होंगे। और यहाँ पे रात दिन सब एक बराबर है, दुकानें पूरी सजी हुई हैं और ज़रूरत के हिसाब से आप सामान खरीद सकते हो यहाँ से। सो फाइनली गाइस, हम लोग पहुँच गए हैं एंट्री गेट पे। यहाँ पे यात्रा पर्ची चेक होती है, हम लोगों ने ऑनलाइन बुक कर ली थी। वैसे ये कटरा बस स्टॉप पे भी मिलती है। इस पर्ची के बिना एंट्री नहीं होती यहाँ से। यहाँ पे आपका लगेज वगैरह चेक होता है। ये क्यू लाइंस बना रखी है, अभी इसलिए खाली दिख रही है क्योंकि हम लोगों ने सुबह सुबह 5 बजे एंट्री की है हम लोगों ने। और ये हैं पौनी के रेट्स आपके सामने। जिसको मतलब आधे रास्ते तक के लिए चाहिए उसका अलग रेट है, सबके अलग अलग रेट्स हैं। आने जाने का अलग रेट है। पालकी वगैरह भी यहीं से ही होती है। यहाँ पर पालकी और पिट्ठू के रेट्स मेंशन कर रखे हैं। और बस यहाँ से चढ़ाई शुरू हो जाती है। और अब 2 रास्ते हो गए हैं एक्चुअली में। एक रास्ता तो वही पुराने वाला रास्ता है जिसमें बाणगंगा आती है, चरण पादुका आती है, लाइन वाइज सारे स्टॉपेज आते हैं। पर जो नया वाला रास्ता है वो सीधा आपको अर्धकुंवारी लेके जाता है। वो 2 किलोमीटर एक्स्ट्रा पड़ता है। ये नए रास्ते की एंट्रेंस है। इस रास्ते का नाम न्यू ताराकोट मार्ग है और ये 2 किलोमीटर एक्स्ट्रा पड़ता है। हम लोगों ने सोचा कि हम बॉयज़ तो हैं तो 2 किलोमीटर तो कुछ भी नहीं है। टोटल हम लोगों को ये पड़ जाएगा 14 किलोमीटर्स पड़ जाएगा वैष्णो देवी। 12 किलोमीटर्स तो नॉर्मली है ही है। बट इस रास्ते का ये फ़ायदा है कि यहाँ पे गंदगी नहीं है और भीड़ नहीं होती क्योंकि बहुत कम लोग यहाँ से जाते हैं। और जो मेन प्रॉब्लम थी ना पुराने रास्ते में वो ये थी कि बीच में खच्चर आ जाते हैं, पालकी वाले आ जाते हैं, टक्कर लगने से बच जाती है घोड़ों के साथ, खच्चरों के साथ। बस इस वजह से नया रास्ता ट्राई किया। और ये देखो क्या व्यू आ रहा है नए रास्ते से। ये कटरा का व्यू है, एकदम ऑसम व्यू। आप लोग एंजॉय करो इस व्यू को। आप लोगों के लिए स्पेशल शूट किया है मैंने ये। जो ये नया रास्ता है ना, हम लोगों को तो बिल्कुल खाली मिला एक्चुअली। शायद सुबह सुबह चढ़ाई की हम लोगों ने 5:30 बजे, इस वजह से बिल्कुल खाली है। हमें तो ऐसे लग रहा है कि ऊपर हमें बिल्कुल भी लोग नहीं मिलेंगे। और यहाँ पे बहुत बढ़िया रास्ता बना हुआ है। ये थोड़ी थोड़ी दूरी पर वॉशरूम्स हैं यूज़ करने के लिए, हेल्पिंग बूथ्स हैं और मतलब सारी फैसिलिटीज़ हैं, सिटिंग अरेंजमेंट है, थोड़ी थोड़ी दूरी पर बैठने के लिए बहुत बढ़िया बना रखा है। और स्पीकर्स भी लग रखे हैं यहाँ पे जिनमें भजन चलते रहते हैं ऑल द टाइम। ओवरऑल जिन लोगों ने ट्रैकिंग करनी है उन लोगों के लिए तो बहुत ही बढ़िया बना रखा है ये रास्ता। और इसमें थोड़ी थोड़ी जगहों पे ये देखो कैसी डिफरेंट सी लोकेशंस बना रखी हैं, सेटअप कर रखे हैं ये छोटे छोटे, ताकि लोग बैठ के फ्री होके तसल्ली से फ़ोटोज़ वगैरह क्लिक करवाएं, आराम से रेस्ट करें। बहुत सारी जगह है रेस्ट करने के लिए, सिटिंग अरेंजमेंट काफ़ी बढ़िया है, ग्रीनरी
जो कि पुराने रास्ते में मिसिंग हो गई है अब क्योंकि वहाँ बहुत भीड़ रहती है। इसलिए इस नए रास्ते में स्पेशली इन लोगों ने ग्रीन व्यू दिया है पूरा। ग्रीनरी बहुत बढ़िया है यहाँ पे, छोटे छोटे से पार्क्स बना रखे हैं और बहुत ही बढ़िया लोकेशंस बना रखी हैं। मतलब जो आर्किटेक्ट होगा ना, जिसने प्लान किया होगा, बहुत ही अच्छे से प्लान करके बना रखा है। बहुत ही बढ़िया व्यू है। और अब हम लोग पहुँच गए हैं लंगर भवन की ओर और यहाँ का व्यू भी बहुत ही ज़्यादा बढ़िया है। फाउंटेन्स लगे हुए हैं यहाँ पे, पर अभी चल नहीं रहे हैं, शायद सुबह सुबह का टाइम है। बिकॉज़ ऑफ दैट मैंने पूछा था, ये शाम को चलते हैं ये फाउंटेन्स। बहुत ही बढ़िया, यहाँ बड़ी सी स्क्रीन लगा रखी है, भजन चल रहे हैं। यहाँ पर हम थोड़ी देर रुककर प्रसाद लेंगे और रेस्ट करेंगे। गाइस, आप सब लोगों को मैं लंगर भवन दिखाता हूँ अब अंदर से। ये देखिए, बहुत ही ज़्यादा बढ़िया अरेंजमेंट है, एकदम साफ़ सफाई बहुत ही ज़्यादा। और यहाँ पर जो सिटिंग अरेंजमेंट है वो मैं अभी आपको दिखाता हूँ, कितना मस्त है। मतलब जो स्टूल्स लगा रखे हैं वो ऑटोमेटिक हैं, मतलब आपको खुद निकालने होते हैं, फिर एकदम स्लाइड करके लेटा सकते हो आप उनको, ये अमन एंजॉय करते हुए। और ये है वही स्टूल जो मैंने आपको बताया है। ये देखो, ये ऐसे करके बैठ जाते हैं इस पर, और जब खा लिया तो स्लाइड करके डाउन कर दो उसको। सो फाइनली गाइस, हम लोग पहुंच गए हैं अर्धकुंवारी में। यहाँ पे आप व्यू देखिए पहले, कितना मस्त व्यू है यहाँ पे। बहुत ही ज़्यादा बड़ा एरिया है और साफ़ सफाई प्रॉपर बहुत ही अच्छे से मेंटेन कर रखा है। और यहाँ पर कई लोग रेस्ट भी करते हैं रूम्स वगैरह लेके। यहाँ पे 1000 रुपीज़ में नॉन AC रूम मिल जाता है और 1500 में AC रूम मिल जाता है। और 100 रुपीज़ में बेड्स मिल जाते हैं और कम ब्लैंकेट्स भी मिल जाते हैं यहाँ पे रेस्ट करने के लिए। कई लोग यहाँ पे गर्भजून की गुफा देखने के लिए भी रेस्ट करते हैं। उनका नंबर पड़ जाता है तो वो लोग थोड़ी देर रुक के गर्भजून में माता के दर्शन करके फिर आगे प्रस्थान करते हैं। बट यहाँ पे जल्दी नंबर पड़ना बहुत ही ज़्यादा डिफ़िकल्ट है, बिकॉज़ यहाँ पे टोकन सिस्टम है। और मैं तो आप लोगों को यही एडवाइस करूँगा कि अगर आप लोगों ने टोकन ले लिया है तो पहले वैष्णो देवी के दर्शन कर लीजिए, और भैरव बाबा के दर्शन करते हुए जब आप वापस आएंगे तब तक आपका नंबर आ चुका होगा। तो मैक्सिमम लोग यहाँ पे ऐसे ही करते हैं कि पहले ऊपर से दर्शन करके आ जाते हैं, फिर गर्भजून के दर्शन करते हैं। ये टिकट काउंटर है जहाँ से गर्भजून के लिए पर्ची मिलती है। यहाँ से आप पर्ची लो और उसके बाद आगे प्रस्थान करो। यहाँ पर काफ़ी सारी शॉप्स हैं, आप लोग लंच, डिनर, ब्रेकफास्ट जो भी करना हो वो करके आगे माता वैष्णो देवी के लिए प्रस्थान करो, क्योंकि एक तरह से आधे से ज़्यादा रास्ता हो जाता है यहाँ पे। और बस यहाँ से आगे थोड़ा ही रास्ता है। यहाँ से आप लोगों को वैसे इलेक्ट्रिक ऑटो भी मिल जाता है, 300 रुपीज़ चार्ज करते हैं वो। बट उसमें भी नंबर वाला सिस्टम है कि मुश्किल से ही नंबर पड़ता है। अगर आप घर से निकल रहे हो तो ही पहले ही बुक करके जाओ तो ज़्यादा बढ़िया है। और ये डोसा पॉइंट आ गया है, हम लोग यहाँ पे डोसा एंजॉय करेंगे थोड़ी देर और उसके बाद आगे निकलते हैं। बस अब तो पहुँचने ही वाले हैं हम। बहुत ही ज़्यादा गर्मी है यहाँ पे, चलते चलते पसीने निकल गए हैं हम लोग एक्सपेक्ट कर रहे हैं भगवान जी थोड़ी सी बारिश करवा दो और मौसम ठंडा कर दो एकदम। गर्मी में ठंडी का एहसास करना है हम लोगों ने। गर्मी से आए हैं हम उन लोग अम्बाला में एकदम टेम्परेचर हो रखा है 40 डिग्री के आसपास। और यहाँ पे फ़िलहाल टेम्परेचर तो खैर 24-25 डिग्रीज़ है, बट थोड़ी सी भी बारिश हो जाती है एकदम चिल्ड मौसम हो जाता है। और हम लोग बस एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि शायद हो जाए। और ये देखिए बच्चों को पोजेस देते हुए फ़ोटोज़ के लिए सो गाइस, फाइनली हम लोग पहुंच गए हैं जहां से लाइन शुरू होती है माता के दरबार के लिए। यहाँ पे स्ट्रिक्टली लिखा हुआ है कि मोबाइल फ़ोन, स्मार्टफोन्स और पर्सेस आर नॉट अलाउड। बेल्ट्स भी सब क्लॉक रूम में रखनी पड़ती हैं। और ये है बूथ जहां से बुकिंग होती है हेलीकॉप्टर की, सांझी छत से जिसको कटरा जाना हो और कटरा से सांझी छत आना हो, उसके लिए बुकिंग यहाँ से होती है। और 1800 रुपीज़ सिंगल साइड का फेयर का चार्ज है हेलीकॉप्टर का, और 2500 है जिसमें कि जाना आना दोनों है। और यहाँ पे आप लोगों को टेलीफोन बूथ भी मिलेंगे ताकि आप अपने रिलेटिव्स को घर पे फ़ोन कर सको। और ये है माता वैष्णो देवी का दरबार। अंदर तो रिस्ट्रिक्टेड है तो मैंने आप लोगों के लिए स्पेशल फ़ोटो लगा दी है।
माता वैष्णो देवी से जैसे ही बाहर निकलोगे यहाँ पे शॉप्स हैं बहुत सारी, जहाँ पे आप लंच, ब्रेकफास्ट, डिनर सब कर सकते हो। और कोई गिफ्ट आइटम्स आप लोगों को ख़रीदनी है अपने रिलेटिव्स के लिए, एक याद के तौर पे लेके जानी है, वो भी यहाँ से ले जा सकते हो। काफ़ी बढ़िया रेस्टोरेंट्स खुल गए हैं यहाँ पे अब वैष्णो देवी में। और हम लोग अब जा रहे हैं भैरव बाबा के दर्शन के लिए। और यहाँ से थोड़ी दूर है, पूछा है मैंने, 2 रास्ते हैं वहाँ के भी, एक स्टेयर्स के थ्रू और एक नॉर्मल रास्ता। हम लोग स्टेयर्स का ही रास्ता ढूंढ रहे हैं ताकि जल्दी पहुँच जाएँ। और यहाँ लिखा हुआ है भैरव घाटी मंदिर 2 किलोमीटर, 2 किलोमीटर है यहाँ से। और हम लोग अब बहुत तेज़ स्पीड में चढ़ेंगे बिकॉज़ हम लोगों को वापस भी जाना है। और भैरव बाबा के लिए ये रोपवे भी चलता है, इसका 100 रुपीज़ चार्ज है। बट दिक्कत वही है कि एट अ टाइम बुक करना बड़ा डिफ़िकल्ट है, बहुत ही ज़्यादा लंबी लाइन थी। हम लोगों ने सोचा था वैसे इससे आने की रोपवे से, बट लाइन बहुत लंबी थी। हमने सोचा इतनी देर में तो हम खुद ही पहुंच जाएंगे। ये रोपवे बहुत बढ़िया बना रखा है। और ये पीछे वैष्णो देवी माता का दृश्य दिख रहा है आपको। ये हम लोग चढ़ाई कर रहे हैं भैरव बाबा की स्टेयर्स के थ्रू। स्टेयर से चढ़ना हम लोगों के लिए आसान है क्योंकि हम लोग जो नया रास्ता बना है जहाँ से आए हैं हम लोग, वो सारा रास्ता स्लोप वाला था। तो हम लोगों ने सोचा आगे का रास्ता हम लोग स्टेयर से कवर करेंगे ताकि फटाफट जल्दी जल्दी कवर हो जाए। वैसे ही हम काफ़ी लेट हो गए हैं बिकॉज़ 2 किलोमीटर्स एक्स्ट्रा पड़ा है हमको। और हर जगह यहाँ पे लिखा हुआ है, जैसे यहाँ लिखा हुआ है नंबर ऑफ़ स्टेयर्स 107। तो हर स्टेयर्स जहाँ से स्टार्ट होती हैं वहाँ से लिखा हुआ है कि कितनी स्टेयर्स हैं। और फाइनली गाइस हम लोग पहुँच गए हैं भैरव बाबा के दरबार के बाहर। एक जगह बना रखी है लोगों के रेस्ट करने के लिए। यहाँ पे बहुत सारे मंकीज़ हैं और बहुत सारे लंगूर हैं यहाँ पे। तो अपना प्रसाद जो आप लोगों ने वैष्णो देवी से लिया उसको बचा के रखना पड़ता है यहाँ पे। ये देखो लंगूर प्रसाद खा रहा है ये लोग इसको हाथ से दे रहे हैं और ये पकड़ पकड़ के आराम से खा रहा है। और यहाँ से जो व्यू है ना वो बहुत ही ज़्यादा बढ़िया है। यहाँ से सांझी छत भी दिखती है। वो देखो सामने हेलीकॉप्टर दिख रहा है, वो सांझी छत का हेलीपैड है जहाँ पे हेलीकॉप्टर उतरता है। यहाँ से आपको वैष्णो देवी के लिए या तो घोड़ा करना पड़ता है या फिर पिट्ठू करना पड़ता है या तो। और जो यहाँ से आपको वैली का जो दृश्य दिखता है, ये देखो वैष्णो देवी का दरबार भी दिख रहा है यहाँ से। और लोग यहाँ पे बहुत सारे फ़ोटोशूट कर रहे हैं और इन्जॉय कर रहे हैं यहाँ का व्यू। ये देखो लंगूर, आपको बताया था ना बहुत सारे हैं यहाँ पे। ये देखो कितने सारे लंगूर हैं यहाँ पे। इनके हाथों में ना जलेबियाँ पकड़ रखी हैं इन लोगों ने प्रसाद वाली। और हम लोगों ने भी सोचा थोड़ी सी वीडियो शूट करें, थोड़ा सा स्लोमो बनाएं। और ये हमारा स्लोमो है गाइस कमेंट बॉक्स में लिखना आप लोगों को कैसा लगा हमारा स्लोमो। और हमारा जो ये ट्रिप रहा भैरव बाबा तक का, आप लोगों को कैसा लगा। और जो मैंने आपको वैली के लोकेशंस दिखाई वो आप लोगों को कैसी लगी। अब हम लोग गाइस वापसी करेंगे भैरव बाबा के दर्शन करने के बाद। सांझी छत जो जहाँ पे हेलीपैड है उस रास्ते से वापसी करेंगे। वो छोटा रास्ता पड़ता है, वहाँ से अर्धकुंवारी फटाफट पहुँच जाते हैं। उतराई है वैसे भी, उतराई में तो बहुत जल्दी पहुँच जाते हैं। और ये छोटा सा हिरन का बच्चा हम लोगों को दिखा था वहाँ पे बंदर के साथ। ये दोनों खेल रहे थे आपस में। मैंने आप लोगों के लिए इसको शूट किया स्पेशल। और ये रास्ता है जो उतराई का रास्ता है और इससे हम लोग फटाफट नीचे पहुंच गए थे। भैरव बाबा तक पहुंचने में हम लोगों को लगे मुश्किल से 5 घंटे लगे। 5 घंटे में हम ऊपर थे। और अब हम लोगों को मोस्ट प्रोबेबली शायद 2.5-3 घंटे में हम लोग नीचे पहुंच जाएंगे कटरा। और ये देखिए व्यू, बहुत ही ज़्यादा बढ़िया व्यू है। और बिजली कड़कने लग गई है यहाँ पे, मुझे लग रहा है बारिश होएगी। ये सांझी छत में आ गए हम लोग। ये आर्मी वाले हैं, ये बैडमिंटन खेल रहे हैं यहाँ पे। और सामने हेलीपैड है, हेलीपैड का रास्ता बना रखा है। और बस हम लोग यहाँ व्यू एंजॉय करने के लिए रुके थे। बहुत ही ज़्यादा ऑसम व्यू था यहाँ पे। हमने फ़ोटोज़ वगैरह क्लिक की थी यहाँ पे खड़े होके बिकॉज़ लाइट बहुत ही ज़्यादा बढ़िया थी। हम लोगों ने सोचा थोड़ा सा मौसम का लुत्फ़ उठाया जाए और इसलिए हम लोग यहाँ पे थोड़ी देर रुके हैं। और हल्की हल्की बारिश शुरू हो गई है यहाँ पे और बारिश तेज़ हो गई थी, इसलिए हम लोग यहाँ लंगर भवन है यहाँ पे रुके हैं। और यहाँ पे हलवे की बहुत ही ज़्यादा अच्छी खुशबू आ रही थी देसी घी की। तो हम लोगों ने यहाँ थोड़ी देर रुके हैं कि इतनी देर बारिश हो जाएगी और थोड़ा
स्लो हो जाएगी या तो बंद हो जाएगी बारिश, उसके बाद हम लोग निकलेंगे। और बारिश स्लो तो हो गई है थोड़ी सी, और हम लोग सोच रहे हैं अब निकलने की यहाँ से। ये व्यू देखिए, बादल कैसे गरज रहे हैं एकदम ख़तरनाक तरीके से। और ये कटरा का व्यू है, इवनिंग का व्यू, कितना मस्त व्यू लग रहा है यहाँ से। और हम लोगों ने स्पेशल शूट किया है ये। बादल गरज रहे हैं, देखो लाइटनिंग हो रही है बहुत ही ज़्यादा बढ़िया तरीके से और ये अंधेरे का व्यू आ गया है यहाँ पे। लाइट्स ही लाइट्स, ऐसे लग रहा है छोटे छोटे बहुत सारे जुगनू हैं कितनी अच्छी लाइटनिंग लग रही है। और हम लोग उतर गए हैं अब नीचे। यहाँ पे नीचे उतरते हुए बस हम बाहर आ ही गए हैं। यहाँ पे छोटे छोटे सेटअप बना रखे हैं फ़ोटोज़ क्लिक करवाने के लिए। अगर लोगों ने फ़ोटो शूट करवाना है तो वैष्णो देवी के भवन में जैसे पिंडियाँ हैं उसी टाइप से पिंडियाँ लगा के लोग फ़ोटो शूट करवाते हैं। और ये आ गई हैं शॉप्स, किसी को ड्राई फ्रूट्स वगैरह लेने हो तो हर चीज़ यहाँ पे अवेलेबल है। अखरोट, काजू, बादाम, किशमिश, हर तरह का ड्राई फ्रूट यहाँ अवेलेबल है। और गिफ्ट्स आइटम भी हैं बहुत सारी, तो अगर अपने रिलेटिव्स वगैरह, नेबर्स के लिए गिफ्ट वगैरह लेने हो तो वो भी ले सकते हो यहाँ से, यहाँ की पहचान के तौर पर। और ये एक और स्टूडियो बना रखा है बहुत ही बढ़िया। और लोग यहाँ से लाठियाँ भी लेते हैं, चढ़ाई शुरू होती है यहाँ से। और ये गुलशन कुमार जी की दुकान है जो फेमस सिंगर थे। ये गुलशन कुमार जी की ड्राई फ्रूट्स की शॉप है। और बहुत ही सारी शॉप्स हैं यहाँ पे, आप किसी भी शॉप से कुछ भी ले सकते हो, बट ड्राई फ्रूट्स बहुत ध्यान से लेने चाहिए, बिकॉज़ आप वहाँ पे खाओगे अखरोट वो एकदम सॉफ्ट आराम से टूट जाएगा, लेकिन घर ले जाने के बाद वो टूटेंगे ही नहीं, थोड़े से भी नहीं टूटेंगे। तो ध्यान से चेक करके लेना जो भी चीज़ लेना यहाँ से। बहुत सारी शॉप्स हैं। ये देखिए एक और स्टूडियो आ गया, कितना अच्छा स्टूडियो बना रखा है अंदर, बहुत ही ज़्यादा बढ़िया व्यू। और बस हम लोग आ गए हैं अब नीचे। यहाँ पे उतराई हम लोगों ने सक्सेसफुली ख़त्म कर दिया और ये आ गया एंट्री गेट दोबारा से और हम लोग सक्सेसफुली कंप्लीट कर लिया है और दोबारा अंधेरे में ही पहुँचे हैं हम लोग यहाँ पे। चढ़ाई भी अंधेरे में शुरू की थी और उतराई भी अंधेरे में। सो गाइस, कल हम लोग जाएंगे अब शिवखोड़ी और आप लोग बने रहिए हमारी वीडियो के साथ, हम लोग आपको गुफा के दर्शन भी करवाएंगे। सो गाइस, सुबह निकलते निकलते हम लोगों को बज ही गए 11 और 12 बजे तक हमको बस मिली है जो हम लोगों को शिवखोड़ी लेके जाएगी। और बस के चार्जेस हैं 200 रुपीज़ पर पर्सन। और बस वाले ने बोला है कि मैक्सिमम 3 घंटे तो लगेंगे ही पहुंचने में। और 84 किलोमीटर्स है कटरा से शिवखोड़ी। और व्यूज़ बहुत बढ़िया बढ़िया हैं, जाते हुए रास्ते में नदियाँ आती हैं बीच में काफ़ी बड़ी बड़ी। और आपको पता ही है पहाड़ों के नज़ारे कितने बढ़िया होते हैं। वैसे बस वाले ने बोला है कि हम लोगों को बस स्टैंड पे उतारेगा शिवखोड़ी के, वहाँ से हम लोगों को टैक्सीज चलती हैं वो लेनी पड़ेगी। और बस स्टैंड से शिवखोड़ी की गुफा की चढ़ाई का रास्ता 1.5 किलोमीटर के आसपास है उन्होंने बताया। और फाइनली गाइस हम लोग पहुंच गए हैं बस स्टैंड पे। यहाँ पे से टैक्सी मिलेगी हम लोगों को और हम लोग अभी टैक्सी के भरने का वेट कर रहे हैं। मैंने सोचा शूट कर लूँ ये लोकेशन। और यहाँ से 1.5 किलोमीटर है शिवखोड़ी की गुफा, बहुत ही बढ़िया लोकेशन है। सो गाइस फाइनली हम लोग पहुँच गए हैं। ये देखो J&K टूरिज़्म वेलकम्स यू टू शिवखोड़ी ये मार्केट है शिवखोड़ी की जहाँ से चढ़ाई शुरू होती है। यहाँ पे रुककर आप अपनी पेट पूजा कर सकते हो, चाहे ब्रेकफास्ट हो, लंच हो या डिनर हो, कुछ भी आप कर सकते हो। और सबसे पहले आप लोगों को यात्रा पर्ची लेनी होती है। हम लोग देख रहे हैं यात्रा पर्ची का काउंटर कहाँ पे है। और ये व्यू देखिए कितना बढ़िया आ रहा है। और ये है गेट जहाँ से एंट्री होती है, आपकी चेकिंग होती है, डॉक्यूमेंट्स वगैरह चेक होते हैं। और ये हम लोगों ने यात्रा पर्ची ले ली है और हम लोगों की चढ़ाई शुरू हो गई है। यहाँ पे लिखा हुआ है शिवखोड़ी केव 3.5 किलोमीटर। और यहाँ पे थोड़ी सी आगे एक जगह है वहाँ पे लोग नहाते हैं पहले, उस जगह को शिव गंगा कहते हैं। और वहाँ से लोग नहा के फिर चढ़ाई शुरू करते हैं। वो यहाँ से 150 मीटर के आसपास है। और यहाँ पे पोनी भी चलते हैं। पोनी वाले अप और डाउन का 500 रुपीज़ चार्ज करते हैं। आप लोग बार्गेनिंग भी कर सकते हो। वैसे
हम लोगों ने देखा था काफ़ी कम रेट में भी चढ़ाई कर रहे थे, क्योंकि चढ़ाई कुछ भी नहीं है, 3.5 किलोमीटर्स है और नॉर्मल चढ़ाई है, कोई मुश्किल नहीं है इसमें। और जो बस हमको लेके आई है ना, उस बस वाले ड्राइवर ने हमें बोला था कि 8 बजे तक सब पहुंच जाना, और हम लोग इसलिए फटाफट चढ़ाई कर रहे हैं। और 5:30 हो रहे हैं, पता नहीं वापस कितनी देर में आए। वैसे तो पहुंच ही जाएंगे वापस, उतराई में तो फटाफट भाग भाग के पहुंच जाएंगे हम लोग। और गाइस, आप लोगों को शिवखोड़ी की गुफ़ा का एक फैक्ट बताता हूँ। जो ये गुफ़ा है ना, वो शिवजी जी ने अपने त्रिशूल से बनाई थी। गुफ़ा से एक रास्ता सीधा अमरनाथ की गुफ़ा को कनेक्ट करता है। और गाइस, इस गुफ़ा में स्वर्ग की सीढ़ियाँ भी हैं। अगर आप वहाँ विज़िट करोगे तो ज़रूर देखना, वहाँ स्वर्ग की सीढ़ियाँ भी हैं, जहाँ से युधिष्ठिर, जो पांडवों के सबसे बड़े भाई थे महाभारत में, उन्होंने स्वर्ग का रास्ता तय किया था वहाँ से, ऐसा कहा जाता है। सो गाइस, फाइनली हम लोग पहुँच ही गए हैं शिवखोड़ी। यहाँ पर लॉकर हैं, वहाँ पे आप लोगों को अपना कैमरा, पर्स और मोबाइल सब कुछ डिपॉजिट करवाना पड़ता है, क्योंकि गुफ़ा में कुछ भी अलाउड नहीं है। ये देखिए गुफ़ा का रास्ता, ये लाइन लगी हुई है गुफ़ा में जाने के लिए। और ये देखिए गुफ़ा का नज़ारा। मैंने बहुत ही ज़्यादा मुश्किल से ये शूट किया है। वहाँ पे सिक्योरिटी गार्ड भी था, वो चेकिंग कर रहा था, बट मेरी किस्मत अच्छी थी कि मेरा कैमरा पकड़ा नहीं गया और मैं ये शूट कर पाया। इसी वजह से बड़ा छुप छुप के किया है मैंने। और हम लोगों की किस्मत वैसे भी अच्छी थी कि ये जो प्राचीन गुफ़ा है ना, ये बंद हो जाती है, और ये 6 बजे बंद होती है, और 6 बजे आखिरी जो जत्था है वो आखिरी 6 बजे जाता है, और हम लोग आखिरी जत्थे के साथ ही जा रहे हैं। सो गाइस, हम लोग बस पहुंच ही गए हैं, और ये हैं भोले बाबा की पिंडी। देखिए, दर्शन कीजिए भोले बाबा के। ये गुफ़ा में जाए भी नहीं, आप लोग दर्शन कर रहे हो। यहाँ पे ना कहते हैं कि 33 करोड़ देवी देवता सभी इस गुफ़ा में हैं, और नेचुरली बने हुए हैं वो। यहाँ पे ये देखिए, अपने आप पानी शिवलिंग के ऊपर जा रहा है। और इस गुफ़ा के रिगार्डिंग एक और पंडित जी से मुझे फैक्ट पता चला है कि भस्मासुर नामक एक राक्षस था, उसने ना तपस्या की थी बहुत ज़्यादा शिवजी जी की। तो शिवजी जी ने प्रसन्न होके उसको वरदान दिया था कि वो जिसके भी सर पे हाथ रखेगा ना, तो वो भस्म हो जाएगा। और एक बार क्या हुआ कि भस्मासुर शिवजी जी को भस्म करने के पीछे ही पड़ गया। तो शिवजी जी ने तब ये गुफ़ा अपने त्रिशूल के द्वारा बनाई थी, और वो इसमें विराजमान हो गए थे। और बाद में ना विष्णु जी ने मोहिनी का अवतार लेके भस्मासुर से नृत्य करवा के उसी के सर पे उसी का हाथ रखकर उसे भस्म करवा दिया था। सो गाइस, आप लोगों को कैसे लगे गुफ़ा के दर्शन? प्लीज़, अगर आपको अच्छे लगे हों शिवजी जी के दर्शन ये देखिए, तो आप ज़्यादा से ज़्यादा हमारी वीडियोस को देखिए, शेयर कीजिए, और हमारे चैनल एलेना द हस्की लाइफ को सब्सक्राइब कीजिए। सो गाइस, इस वीडियो के लिए इतना ही। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट व्लॉग में। बाय बाय।